आज हम लोग विशुद्धि चक्रा पे बात करेंगे। हर बात में हाँ जी बिल्कुल आप ये कर दोगे, जी जी मैं कर दूंगी, और अंदर ही अंदर हम कहते रहते हैं सारा काम मेरे ऊपर ही दे दिए, खुद चले गए तो घूमने ये के भी लिए। विशुद्धि चक्र ब्लॉक होने के यस सिम्टम्स हैं। यस ओके। कि हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम बोल देते हैं। तो ये भी तो एक सही तरीका है ना कि आप अपनी इमोशंस किसी के सामने रख तो रहे हैं। मेरे मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं साफ और स्पष्ट बोलती हूँ। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। ये कहना या फिर इसको सच मान लेना कि ये अच्छी चीज़ है, ये कहाँ तक सही है और इसका विशुद्धि चक्र से क्या कोई कनेक्शन है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं बचपन से ही, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है? आपको गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही होती है, दैट इज ऑल बिकॉज योर विशुद्धि चक्र इज ब्लॉक। होपोनोपोनो में सिखा देते हैं ना कि फॉरगिव कर दो, तो लोगों को लगता है कोई कुछ भी बोले माफ कर दो। अगर आपको कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करके परेशान कर रहा है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप खड़े होकर बोलें बस। अब मुझे अपना विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना है, इसे अनब्लॉक करना है। मेरी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपका विशुद्धि चक्र सारे सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में 100% सक्षम है। पूरा शरीर धीरे धीरे नीला होता जा रहा है। अब इस नीले रंग को अपने शरीर से बाहर धीरे धीरे फैलाना शुरू कीजिए। प्रणाम भारत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चक्रास की इस सीरीज में। और मेनका मैम, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। और आपसे मिलके तो मैं और हो जाती हूँ बहुत अच्छी। और जब भी इस पॉडकास्ट की बात होती है ना चक्रास की, तो मैंने कहा आज तो मतलब चक्रास की, मैं आपको एक बात बताऊं, चक्रास की सीरीज में जब लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, तो वो चक्रास के बारे में सुनना तो पसंद करते हैं, उसके साथ साथ हमारा बॉन्ड ना उनको अलग से दिखता है, वो हाईलाइट करके बोलते हैं। मैम, आपकी बातचीत दोनों की ऐसी लगती है कि आप दोनों ना जैसे बहुत पुराने टाइम के फ्रेंड्स हैं, बैठ गए हैं और चक्रास पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, और चक्रास के बारे में जो आप बताते हैं वो लोगों को बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है। एंड वो हम शुरू से मुझे बोलते हैं मैम जल्दी जल्दी आप सीरीज़ जो है सारे एपिसोड्स को आप अपलोड करो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई अब तो मुझे करना ही है। आज हम लोग विशुद्धि चक्रा पे बात करेंगे। तो विशुद्धि चक्रा को लेकर के मैं सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या है और ये बॉडी के कहाँ पे ये सिचुएटेड है। दूसरी चीज़, क्या ना कहना या फिर बार बार हेसिटेट होना या फिर झूठ बोलना, ये हमारे विशुद्धि चक्र की डैमेज है या इम्बैलेंस्ड है, डिस्टर्बेंस है, ये क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आंचल कि लोगों ने हमारे बॉन्ड को इतना लाइक किया। और मैं हमेशा चाहूँगी कि जो हम दोनों के बीच का ये बॉन्ड है, ये हमेशा पूरी जिंदगी ऐसा ही रहे, बिल्कुल अच्छा होता जाए और बढ़े। विशुद्ध चक्र, जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, शुद्ध, प्योरिटी। और चक्र, चक्र तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ बहुत सारी नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, हम उन्हें चक्र का नाम दे देते हैं। वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन हम मेजर 7 चक्रों पे बात कर रहे होते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट चक्र को कहा जाता है, जहाँ हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उन सारे अनुभवों को हम चक्रों के आधार पर जब अभिव्यक्त करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये शुद्ध वाणी है, विशुद्धि चक्र से निकलती हुई वाणी। ओके। और जब आपने ये प्रश्न किया कि ना बोलना, हेजिटेट करना, क्या विशुद्धि या झूठ बोलना, क्या विशुद्धि चक्र को ब्लॉक करना है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विशुद्धि चक्र स्थित कहाँ होता है। तो वो हमारे थ्रोट के बीच में स्थित होता है। 16 कमल के फूल की पंखड़ियों की तरह इसका आकार होता है। और चक्र किस प्रकार चलता है, जैसे हमने पवन चक्की देखी है,
कहा जाता है कि चक्र भी जब हम आलाप लेते हैं, जैसे सारे, सभी लोग तो बहुत अच्छा संगीत नहीं गा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने गले पर मेहनत की हुई होती है, उस पर उन्होंने रियाज किया होता है, उनके विशुद्धि चक्र खुल जाते हैं। मगर जिन लोगों ने भी इस पर गायन के रूप में मेहनत नहीं की, बल्कि वाचन के रूप में मेहनत की हुई है, मंत्रोच्चारण के रूप में या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के रूप में भी अगर उन्होंने अपने विशुद्धि चक्र पर वर्क किया होगा, तो भी ये चक्र अनब्लॉक हो जाता है, खुल जाता है। और आपका जो ये प्रश्न है, ना बोलना, झूठ बोलना, क्या ये विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है? हम एक एक करके समझते हैं। एक, ना बोलने का अर्थ क्या होता है? आप ना बोलते हैं बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए। किसी ने आपके मन के विपरीत आपसे कुछ करने के लिए बोला, तो आपने बोला नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तो इसका मतलब क्या है? मन यानी हार्ट चक्र। तो थ्रोट चक्र इज अ ब्रिज बिटवीन योर हार्ट चक्र एंड योर इंट्यूशन, विजडम चक्र। आप अगर मन से कोई बात सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने मन को सैबोटाज करके, सप्रेस करके कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड हो जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, ज्ञात हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं इसके लिए ये काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, आपको ओवर वर्क करवा रहा है, बॉस चाह रहा है कि आप थोड़ा अपने ऑफिस टाइम के बाद भी रुको और काम करो, लेकिन आप ना नहीं बोल पा रहे हैं, हेजिटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दे। ऐसे केस में विजडम कहता है सोच समझकर एक्शन लो। तो जरूरी नहीं है कि जो मन कहे और आपने ना कह दिया तो विशुद्धि चक्र खुल गया, और विजडम ने बोला कि नहीं, अभी ना नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा सकती थी, तो आपने उस समय ना नहीं बोला, तो आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो गया। बिल्कुल नहीं। ना, आपको सिचुएशंस को देखते हुए अपनी समझदारी, सूझबूझ और मन दोनों को बैलेंस करते हुए बोलना है। ना का विशुद्धि चक्र से कोई लेना देना नहीं है। ना का आपके स्वयं के डिसीजन से लेना देना है कि आप किस सिचुएशन में क्यों ना बोल रहे हो। लेकिन हम लोग गलतफहमी क्या कर लेते हैं कि नहीं, हर चीज में हाँ नहीं बोलनी है, हमें थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करना है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होकर के रहना है। हर चीज पर हाँ नहीं बोलने की वजह से होता क्या है कि आप एक्चुअली में सारे चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ना का मतलब क्या है? नो। और आज के जो ट्रेंडिंग यूथ है, उनको लगता है कि अमिताभ बच्चन की जो वो मूवी थी ना, अ नो इज अ नो, दे फील कि ये उनके लिए बहुत ही सेल्फ वर्थ और प्राइड का एक क्वेश्चन है कि किसी भी बात के लिए हमें हाँ पहले नहीं बोलना चाहिए, ना बोल देना चाहिए, ये सोच लेते हैं। मेरा कहने का आपको एडवाइस ये है कि ना और हाँ दोनों से पहले पॉज लेना सीखिए। ना का विशुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व की उस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए का एक अभिव्यक्त करने का उत्तर है। दैट्स इट। झूठ बोलना, सच बोलना, हाँ, दीज थिंग्स मैटर्स। सच बोलना और झूठ बोलना, झूठ ऑब्वियसली लोअर वाइब्रेशन इमोशंस हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा बोलने लग रहे हैं, कम बोलने लग रहे हैं, आपको बहुत हेजिटेशन हो रही है पब्लिक में बात करने के लिए, चार लोगों के बीच में आपको लग रहा है मैं बोलूँगी लेकिन मेरी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा, मुझे सुना ही नहीं जाएगा, भीड़ में पीछे खड़े रह रहे हैं। और एक है कि आगे बिल्कुल बैनर लेकर के ज़ोर ज़ोर से चीख कर चिल्ला रहे हैं, या उन्हें ऐसा फियर लगता है कि अगर हम चीखेंगे नहीं तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, तो शुरुआती चीख से करो, जोर जोर से बोलो, ताकि अगला बंदा आपको चुप कराने के लिए आपकी दिल की जो भी बातें हैं वो मान जाए। आपने देखा होगा ना रेस्टोरेंट में या ट्रैफिक में, तो होता क्या है, गाड़ी लग गई, आप उतर करके भी बोल सकते थे कि भाई देखो गाड़ी लग गई है, ये तुम्हारी गलती है, इतना नुकसान हुआ, पैसे दे दो। होता क्या है, गाड़ी लग गई, उतरा, चीखना, चिल्लाना, थप्पड़ मारना। क्यों? क्योंकि वो इंसान वैसे ही अनब्लॉक्ड विशुद्धि चक्र से है, उसके अंदर पहले ही डर है कि मेरी बात तो ये मानेगा नहीं।
अगर मैं चीखूंगा नहीं तो मेरी बात तो मानी नहीं जाएगी, तो मैं पहले ही चीखने से शुरुआत कर ताकि वो डर जाए, मेरी बात को मान ले। हाँ, तो वो दूसरे को नहीं डरा रहा है, वो खुद ही डरा हुआ है, खुद ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे खुद ही पता है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, तो मैं पहले ही जोर जोर से चीखने लग जाऊं। वो एक छोटे बच्चे की तरह, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उसे माँ की याद आ गई, भूख लग गई, पेट में दर्द हो गया, तो वो क्या करता है, जोर जोर से चीखने लगता है। भाई उसे भाषा का ज्ञान नहीं था, उसके पास वो विजडम नहीं थी, उसके पास सोच नहीं थी, उसका हथियार सिर्फ यही था कि मैं रोऊंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे। वो अटेंशन अपने अंदर अपने तरफ लाना चाह रहा था, उस अटेंशन के लिए वो चीखता है। लेकिन हम बड़े होने के बाद भी अटेंशन सीकर ही रह जाते हैं, पीपल प्लीजिंग ही करने लग जाते हैं। तो व्हाट वी डू इज, हम लोगों को खुश करने के लिए हर बात में हाँ जी बिल्कुल आप ये कर दोगे, जी जी मैं कर दूंगी, और अंदर ही अंदर हम कहते रहते हैं सारा काम मेरे ऊपर ही दे दिए, खुद चले गए घूमने के लिए। भी विशुद्धि चक्र ब्लॉक होने के सिम्टम्स हैं। यस, ओके। ज्यादा बोलना, कम बोलना, सब ब्लॉकेजेस के निशानी है। अब कहते हैं ना लेडीज तो बहुत बोलती हैं मैम, वो तो इतना ज्यादा टॉकिंग करती हैं, गॉसिप्स करती हैं। नहीं, दैट इज ऑल्सो विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड, बिकॉज सेंसलेस बातें कर रहे हैं आप, किसी और के बारे में बोल रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम बोल देते हैं। तो ये भी तो एक सही तरीका है ना कि आप अपनी इमोशंस किसी के सामने रख तो रहे हैं। वेंटिंग करना कभी सही तरीका नहीं है, वरना अगर हम लोग उन्हें अपनी इमोशंस को स्टोर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करेंगे, वो कहीं और बाहर निकलेगा। अगर हम अपने लोगों के साथ बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस कहीं स्टोर थे, किसी से बात हर्ट हो गई तो हमने अपने सामने वाले इंसान जो ट्रस्टवर्दी है उस पर हमने एक्सप्रेस कर दी। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करना और गॉसिप करना, शिकायत करना, इन सब के लिए आपको थोड़ा सा समझना ये होगा, आपका जो इमोशंस है, आपको गुस्सा आया किसी पे, किसी ने आपके बारे में भला बुरा बोला, सपोज कीजिए आपने कोई पॉडकास्ट किया, आपके पॉडकास्ट में कुछ गलत कमेंट्स आ गए, या किसी ने अनएथिकल तरीके से अप्रोच कर दिया। अब आपके इमोशंस में उस समय क्या फीलिंग आई? आपको गुस्सा आया। अब आपने क्या किया, घर जाकर के मम्मी से या फ्रेंड से जाकर के आपने वेंट आउट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपका इमोशंस, आपका जो हार्ट चक्र है वो इम्बैलेंस्ड है, वो दूसरों की बातों को सुनकर एक्सेप्ट कर रहा है कि आप गलत हैं। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आपका जो इमोशंस के जो फ्लक्चुएशंस हैं, यानी बहुत अति सुख हो जाना, अति दुख पा जाना, कंफ्यूजन में रहना, इन सारी चीजों को सिर्फ एक चक्र बैलेंस नहीं कर सकती। विशुद्धि चक्र आपके इमोशंस को बैलेंस नहीं करती है। विशुद्धि चक्र सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस को गाइड करती है कि तुम अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस करो। अगर आप दुखी हैं तो उसके लिए आपको हार्ट चक्र पे वर्क करना होगा। इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें वो आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र आपको गाइड करेगा। ना कि अगर आप ये कहें कि हम दुखी हैं और हम किसी को ना बोलें तो वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पतले दुबले लोग भी होंगे जो बहुत गुस्सा करते होंगे, बहुत पतले दुबले लोग भी जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बहुत खुश भी रहते होंगे। कहाँ है इमोशंस बॉडी में? बॉडी में इमोशंस तभी स्टोर्ड होता है जब आप इमोशंस को प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती हैं। अब आप कहेंगे कि फिल्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, हार्ट चक्र को अगर सपोज कीजिए आपके अंदर अभी थोड़ी देर में ही ट्रैफिक में आप फंस गई और आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, ठीक है? अब उसको आप फिल्टर कैसे करेंगी? नंबर 1, सांसों के द्वारा आप थोड़ा अपने गुस्से को, जो भी आपके अंदर आ रहा है, उसको रिलीज करेंगी, थोड़ा सा कूल डाउन होंगी। उसके बाद खुद से समझेंगी कि देखो अभी मैं वैसे ही फंसी हुई हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। अगर मैं बाहर उतरकर चिल्लाई तो वो भी चिल्लाएगा और इसके विपरीत मैं फिर चिल्लाऊंगी तो जो 10 मिनट का मेरा टाइम है वो 20 मिनट तक जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या, अपनी बुद्धि यूज कर ली, विजडम यूज कर लिया, थर्ड आइज यूज कर लिया। तो कोई भी चक्र जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम सिंगल एक चक्र को बैलेंस कभी नहीं कर सकते। हमें मूलाधार से लेकर सहस्त्ररा तक
सारे चक्रों पर काम करना होगा। अगर हमारा कोई भी एक चक्र इम्बैलेंस रह गया, यानी अगर हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अपने दिल में जो इमोशंस जो लेडीज के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसी के अनुसार वो काम करती रहीं, तो विशुद्धि चक्र शुद्ध विचारों के साथ आपके शब्द नहीं निकलेंगे। और कहा जाता है कि जल को अगर आप अपने हाथों में लेकर श्राप दें और किसी के ऊपर फेंक दें, तो वो श्राप भी पूर्ण हो जाता है। तो आपके गले में तो माँ सरस्वती का वास है। पता नहीं कौन से शब्द कब आप बोलें और वो सच हो जाए। इसी को तो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना। तो मैनिफेस्टेशन में आप जो शब्द बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं दुबई जाऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मकान खरीदूं, आपने ये अपनी इच्छा कैसे, या तो विचारों में अपने भीतर बोली, या विजुअलाइज किया, या आपने ऑडिटरी आपने बोला। तो जब आपने बोला, यूनिवर्स ने सुना, और यूनिवर्स ने सुना और वहां से आ गया तथास्तु। तब आपने क्या किया? आपने बुद्धि का प्रयोग कर संयमता के साथ अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करते हुए उचित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ना आपने किसी को कष्ट दिया, ना आपने कष्ट लिया, और उसे ही विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना कहते हैं। ओके, ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं अफर्मेशंस में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, ये मत बोलो, क्योंकि इसमें आप अपनी बुद्धि और अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप ये बोले मैं शांत हूँ, दैट मीन्स आप अपनी विजडम यूज कर रहे हो, अपने उस हार्ट से वो इमोशन रिलीज कर रहे हो पीस के, और जैसे इसका बैलेंस हुआ तो आपने उस बैलेंस के हिसाब से बोला कि मैं शांत हूँ, राइट। तो जैसे हम लोग ये वर्ड्स को स्पेल करेंगे तो वो यूनिवर्स सुनेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपने अपनी विजडम, अपने हार्ट इमोशंस को बैलेंस करके ये शब्द जब बोला, तब समझा जाएगा कि आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस। करेक्ट, राइट। और अब मुझे ये बताइए कि जब आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करना चाहती हैं, तो कंट्रोल आप कर रही हैं कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहा है? फिर ऐसे तो यही समझा जाएगा कि इमोशन आप गुस्से में बोली, आपने किसी के लिए आपको बुरा लगा, कंट्रोल इमोशन ही मुझे चला रहा है, क्योंकि मेरे को गुस्सा है, मैंने गुस्से में रिएक्ट कर दिया। हाँ, है ना? तो इमोशंस आपको चला रहा है ना, और होना उल्टा है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इमोशंस के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, और क्योंकि इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो जैसा चाहते हैं वो हमें नचाते हैं। हमें गुस्सा करने बोलते हैं, हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। हमें वो हंसने बोलते हैं, तो हम खुश होने लग जाते हैं। तो अब आप मूड स्विंग्स जो कहते हैं, वो मूड स्विंग्स कहाँ से आता है? मूड्स में जिस प्रकार के इमोशंस होते हैं, आप उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। यू स्विंग अकॉर्डिंग टू योर मूड्स। बल्कि होना क्या चाहिए? मूड्स को स्विंग नहीं करना चाहिए, मूड्स को फर्म और स्टेबल होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आप हर समय बिल्कुल विद्वता के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन उसी को ही तो साधना कहते हैं। यही तो करना है। आपको बहुत दुख मिल रहा है, पॉज लीजिए, शांत रहिए, उस सिचुएशन को थर्ड पार्टी बनकर ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए कि ये जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं, क्रिएटर मैं खुद हूं, तो मुझे इसको किस प्रकार हैंडल करना है। शांत मन से, धीरजता के साथ और उचित शब्दों के साथ इसे हैंडल करना। नहीं शब्द आ रहे हैं आपके दिमाग में, आप नहीं बोल पा रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका है ना बोलिए, वो नो वाला ना नहीं, ना बोलिए, शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए और पॉज लीजिए। जब आपकी सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, अब जब गुस्सा होते हैं तो थोड़ा हार्ट बीट तेज हो जाता है, और जब खुश होते हैं तब भी हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे, नासिका के सामने अपनी उंगली रखिए, और जब आपको लगे कि अब सांस बिल्कुल गर्म और ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर का फील हो रहा हो, तब आप बोलिए। दैट विल गिव यू द राइट टाइम टू स्पीक द राइट वर्ड। शब्दों में बहुत ताकत होती है। तीर से भी वो चोट नहीं पहुंच सकती, बंदूक की गोली से भी नहीं पहुंच सकती, जो एक कटु शब्द से पहुंच सकती है। अच्छे से अच्छा रिश्ता भी आपके एक शब्द से टूट सकता है, और वही टूटा हुआ रिश्ता आपके मधुर भाषा से
जुड़ भी सकता है। राइट। इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे रिश्तों में। यस राइट मैम, इसी में मेरे मन में एक सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, खासकर लेडीज, कि मैं मुंह पर बोल देती हूँ, ठीक है, मेरे मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं साफ और स्पष्ट बोलती हूँ, किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। ये कहना या फिर इसको सच मान लेना कि ये अच्छी चीज़ है, ये कहाँ तक सही है, और इसका विशुद्धि चक्र से क्या कोई कनेक्शन है? ये अच्छी बात है कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है, नीट है, आपके मन में जो बात है आप खुल करके बोल पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट यही तो चाहता है विशुद्धि चक्र, कि आप अपने एक्सप्रेशंस में बिल्कुल क्लियर रहें। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशंस में क्लैरिटी है लेकिन बोलने के तरीके में क्लैरिटी नहीं है, तो दूसरा फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा। हाँ, विशुद्धि चक्र का अनब्लॉक्ड होने की निशानी यही है कि आप अपने घुटन में ना जिएं। जो भी आपके मन में बातें हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, आप मन में ना रखें, ज़रूर उनसे बातें करें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, हम उसको घोस्ट कर देते हैं, वी डोंट टॉक टू दैट पर्सन, हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग सिर्फ चक्रों के ही नहीं, हमने तो आजकल नंबर ब्लॉकिंग को अपना एक हथियार बना लिया है। मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं उस दिशा में जाऊंगी ही नहीं। मुझे ये कॉलोनी पसंद नहीं है, मैं ये कॉलोनी ही छोड़ रही हूँ। मुझे ये देश पसंद नहीं है, मैं देश ही छोड़ रही हूँ। मुझे माँ बाप पसंद नहीं है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है, मैं बाहर अफेयर करूँगा। तो ये जो हम कर रहे हैं आजकल, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अगर आप विशुद्धि चक्र को समझदारी से यूज करें, जो चीज आपको बुरी लग रही है, सपोज आपको कोई रिलेशनशिप में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, नॉर्मल एक लवर्स के रिलेशनशिप है, बैठो, बात करो। रिलेशन बनाया भी तुमने था, इसका मतलब तुमने कहीं तो कुछ तो पसंद किया होगा जिसकी वजह से वो रिलेशन बना। आज जब तुम बहुत खुल गए हो, तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि ये चीज़ मैंने पा ली है, पाने के बाद तुम्हारे इमोशंस में चेंजेस आने लग रहे हैं, तो बिना दूसरे के परमिशन के तुमने डिसीजन ले लिया और तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो तुमने उसको नहीं ब्लॉक किया, तुमने अपने विशुद्धि चक्र को ब्लॉक कर लिया। आज तुम उसको बोल नहीं पा रहे हो कि मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। आगे आने वाले समय में आप बिजनेस करोगे, आप कभी पेरेंट्स बनोगे, आपका कोई कॉन्वोकेशन है, कोई भी आपके बिजनेस में कोई लीड्स है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम अगर घर पर भी हो रहा है, आप नहीं बोल पाओगे। उस एक जगह पर अपने आप को प्रॉपरली नहीं एक्सप्रेस करने की वजह से आपकी विशुद्धि चक्र, आपने सिर्फ अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए एज अ स्केपिस्ट ब्लॉक नहीं किया, आपने एक हैबिट क्रिएट कर ली भागने की। उस जगह से अपने आप को अनसॉल्व्ड तरीके से हटाने की, क्योंकि आपको समाधान करने में एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। आपको लग रहा था मैं बोलूँगा, फिर वो 4 बातें बोलेगी, तो फिर मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, इससे अच्छा है ब्लॉक कर दो, बात ही मत करो। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लॉक शब्द, अगर नंबर को, इंसान को, किसी चीज़ को भी आप करोगे, इट इज गोइंग टू इफेक्ट ऑल योर चक्रास। तो ये कहीं ना किसी सिचुएशन में तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी लड़की की बात करें तो ये तो ब्लॉक करना, उसको भाई मान ही नहीं रहा है तो ब्लॉक कर दिया, तो ये किसी सिचुएशन के लिए तो सही ही करेक्ट, मान ही नहीं रहा है, यानी आपने एफर्ट्स तो किए ही ना। मैंने आपसे बोला, अगर आपने परमिशन ही नहीं ली, बताया ही नहीं और ब्लॉक कर दिया, ओके, तब की सिचुएशन में। एंड ये बहुत होता है, बहुत आम है। हमें कई बार ऐसे बोलते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से उसकी फ्रेंडशिप थी, पता नहीं क्या हुआ, अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। तो ये जो बिना आपने एक्सप्रेस की अगर ब्लॉक कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने अपना चक्र ब्लॉक कर दिया। पता नहीं वाला जो आ जाता है ना शब्द, पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत ही, मैंने दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसे भी पता नहीं क्या हुआ, एंड एक्चुअली जिसने ब्लॉक किया है उसे भी पता नहीं कि वो क्यों ब्लॉक कर रहा है। वो इसीलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहा है, खुद को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ,
और दूसरे को तो छोड़ दीजिए, वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो खुद से झूठ बोलता है, और जब वो स्केपिस्ट बन जाता है, सिचुएशन से भागने लगता है, वो सिर्फ विशुद्धि नहीं, वो अपने हर चक्र पर ब्लॉकेजेस इनवाइट कर लेता है, और उसके जीवन में उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो पैसे की ग्रोथ हो, चाहे वो विजडम की ग्रोथ हो, रिलेशनशिप की ग्रोथ हो। इवेंचुअली जो हमारी पर्सनल विजडम मतलब क्या, आध्यात्म, धन, परिवार, रिश्ते, यही तो 4 मेन पिलर्स हैं इंसान के। आप किसी भी एक को ब्लॉक करेंगे, बाकी 3 पिलर्स पे आप अपनी इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से एक ही चीज कहती हूँ, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके समझा करते थे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, फिशेस के बारे में, तो हम क्या करते थे, हम जाते थे, डाइसेक्ट करते थे, उसे पढ़ते थे, समझते थे, और उसके बाद उसके अनुसार हम बाकी एनिमल किंगडम्स को समझते थे। तो समझने के लिए हर एक मछली को जाकर नहीं काटना है, हर एक मेढक और सांप को नहीं काटना है, आप सिर्फ एक जीव जंतु को कट करते थे, लेकिन आप उसी से पूरा एनिमल किंगडम समझते थे। सेम उसी प्रकार अगर किसी भी सिचुएशंस में हम फंसे हों, अपने इमोशंस के, ट्रोमास के, सैडनेस के, किसी भी चीज में फंसे हों, आप जरूर बात कीजिए। अगर आपके पास कोई दोस्त ना हो, अगर आपके पास आपके माता पिता आपको समझने लायक ना हो, तो मिरर का यूज कीजिए। मिरर के सामने बैठिए, खुद से अपने आंखों में आंखें डाल करके अपने मन की सारी बातें बोलिए। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड में रह रहे हैं, उनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उनके साथ भी बहुत होती है। तो मैं तो उनको एडवाइस करती हूँ कि आप पार्क में जाइए, गार्डन एरिया में जाइए, और वहां जाकर के आप जोर से चीख करके रोइए। आप इतनी जोर से रोइए कि आपके अंदर के सारे चक्र मूवमेंट में आ जाए, एनर्जाइज्ड हो जाए। इस ऐसा करने से जब आप वाइब्रेशंस, हम क्या हैं, हम एक्चुअली वी आर वाइब्रेशंस। अकॉर्डिंग टू दी वाइब्रेशंस हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो हमारे वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली ही हो रही हैं। अगर आपने अपने वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट किया, चीख करके, जोर से चिल्ला करके रो लिया, या जोर से हंस लिया, आप अपने सारे जितने भी चक्र हैं उन सबको मूवमेंट दे रहे हैं, उन सबको स्टैग्नेंट होने से रोक रहे हैं। एंड इवेंचुअली अगर आप अपने सारे चक्रों को मोमेंटम्स दे रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, योर बॉडी विल बी बिकमिंग मोर एनर्जाइज्ड। आप में एनर्जी के चक्र खुलने लग जाएंगे, और जैसे जैसे एनर्जीज के चक्र खुलेंगे, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वाइब्रेशंस। हमारे पास जो मेजर इश्यूज होते हैं 2 ही होते हैं, इनफैक्ट होते 4 हैं। ध्यान हमारा 2 पे रहता है, पैसा और रिश्ता। बाकी के 2 पे ध्यान नहीं जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्थ एंड अध्यात्म। हेल्थ एंड माइंड पे ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है पैसा और रिश्ते पे, और पैसा और रिश्ता ही सबसे मेजर आपके आध्यात्म और आपके हेल्थ पे डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, और एक बहुत ही ब्लिसफुल, फुलफिल्ड लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा संयमता के साथ, धैर्यता के साथ पॉज लेना सीखना होगा। एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल देना, किसी चीज के बारे में बिना सोचे समझे नो बोल देना, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इससे ना ही आप अपनी विशुद्धि चक्र बल्कि बाकी सारे चक्रों को ब्लॉक कर देंगे। राइट। जैसे आपने ब्लॉकेजेस की बात की है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कनेक्शन में समझ पा रही हूँ, सारा इमोशंस का खेल है। जैसे आपके इमोशंस होंगे आपको वैसे आप एक्सप्रेस करते हो, राइट। अब सबसे बड़ी चीज़ है, लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, वो मन में चाह कुछ और रहते हैं, बोल कुछ और रहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले मैं अपनी इमोशंस को समझूं। विशुद्धि चक्र पे तो बाद पे काम करूंगी, तो मैं अपनी इमोशंस को कैसे समझूं, कैसे मुझे पता चलेगा इस टाइम में क्या फील कर रही हूँ या मुझे क्या चाहिए। क्योंकि हम इतने स्टक हो चुके हैं लाइफ में, एक ही मोमेंट पे हम लोग बहुत सारी इमोशंस को जी रहे होते हैं। जब आप किसी सिचुएशन में हो, एकदम कोई अच्छी न्यूज़ आई, हाँ बहुत है, लेकिन मेरे
2 दिन से जो मेरे इतने बेकार दिन चल रहे हैं, तो वो भी मिक्सअप है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं मिक्स है। आगे मुझे फ्यूचर में क्या करना है उस मोमेंट पे, वो भी मिक्स है। तो बहुत सारी इमोशंस की मिक्सचैरिटी एक ही मोमेंट पे है। अब उसी मोमेंट पे मैं कैसे उन चीज़ों को समझ पाऊँ कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे मुझे रिएक्ट करना है। मैं अपनी इमोशंस को नहीं समझ पा रही, या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अपने इमोशंस एट द मोमेंट मेरा क्या चल रहा है और अभी इस इमोशंस की डिमांड है जिससे मुझे वो रिएक्ट करना है, कैसे समझूं? आंचल, एक ना बहुत ही अच्छा कोर्स मैं करती हूँ जिसको कहते हैं इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। ओके। डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी, हम मॉर्निंग के टाइम पे हल्दी का पानी पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, हम बहुत सारा पानी पीते हैं क्योंकि वो हमें डिटॉक्स करता है। और हमें अच्छे से पता है कि सैक्रल चक्र का जो तत्व है वो जल है, जल ही इमोशंस है। बारिश होती है, हम रोमांटिक फील करते हैं, है ना, और जब दुख होता है तो आंसू बहने लगते हैं। तो इमोशंस का वाटर से बहुत मेजर कनेक्शन है। अब आपने कहा हम अपने इमोशंस को कैसे पहचानें, के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, आपको ब्लॉक कर दिया और आपको पता नहीं है कि आपको ब्लॉक क्यों किया गया है, आप तो बहुत लॉयल थी, आपने उनके लिए जरूरत से ज्यादा बढ़ करके चीजें की, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके इमोशंस को समझे बिना आपको अपने आप से दूर कर दिया। अब आपके अंदर द्वंद चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब आप कह रहे हैं इमोशंस को कैसे समझें। मैथ्स का सवाल समझने में तो हमें 1 साल लग जाता है। कोई एक बॉडमास का आपको सवाल दे दूं तो 3 महीने लग जाते हैं बॉडमास समझने में। फिर आपको प्रैक्टिस में लाया जाता है, हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, फिर ईयरली एग्जाम में भी 2 सवाल डाल दिए जाते हैं और 7th 8th में भी आपको वही सवाल पूछे जाते हैं कई बार जो 3rd में पूछे गए थे, लेकिन उसी का एलोंगेटेड वे, यानी कि अगर 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन थे 10th में जाते जाते 7 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन सीखना तो आपने स्टैंडर्ड 1 में भी शुरू कर दिया था, प्लस माइनस, और जरूरत आपको बॉडमास में भी पड़ी, जरूरत आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पड़ी। इमोशंस भी वही हैं। हम इमोशंस को तभी समझ सकते हैं जब हम 0 लेवल पर खुद को समझ लें कि दुख है किस बात का। आपको दुख ना आइसक्रीम खाने का हो, मुझे दुख संडे मूवी नहीं देखने का, है ना, सबके दुख अलग अलग होते हैं। तो आपके दुख क्या हैं और आपके लिए खुशी क्या है, पहले तो लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, आपको अपने दुख के बारे में तो पता चले कि किसी ने आपको घोस्ट कर दिया और आपको दुख ही नहीं हो रहा, आपको लगा अच्छा है चला गया, मेरा दिमाग खराब कर रहा था, मुझे मना करना था, अच्छा हुआ कर दिया। या किसी ने आपको घोस्ट कर दिया, आपको बिट्रे कर दिया, आपको लगा इट्स ओके, एवरीबडी हैज देयर ओन फ्री विल, उसे मैं पसंद नहीं आई, लेट हिम मूव ऑन, मैं भी मूव ऑन कर लेती हूँ। भाई आपका तो विचार बड़ा ही खुला है, आपको तो बुरा ही नहीं लगा। तो आपको इमोशंस को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना होगा। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपको क्या चीजें हर्ट करती हैं, आपको किन चीजों में खुशियां महसूस होती हैं, और उसे समझने के लिए मैं हमेशा सबको एडवाइस करती हूँ 1 हफ्ते के लिए किसी भी एक सिचुएशन को पिकअप कर लो। किसी भी एक सिचुएशन को याद करो, आपके साथ कोई दुख वाला इंसिडेंट, अब उस इंसिडेंट को याद करके एवरी डे उस इंसिडेंट को रिपीट मोड में लाओ। उस इंसान ने मुझे उस समय बुलाया, मैं गई, मगर मुझे जरूरत थी तो उस इंसान ने फोन नहीं पिकअप किया। आप उस सिचुएशन में और डेप्थ में जाइए। उस इंसान ने मैरिड होते हुए भी मुझे इंटरेस्ट शो किया मुझ पर, और मेरे को उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे इमोजीज एंड मैसेजेस भेजे, जिसकी वजह से मेरे मन में प्यार जगने लगा। फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने उस इंसान से बोला कि मुझसे शादी कर लो, तो उस इंसान ने बोला नहीं, मैं तो शादीशुदा हूं, सोसाइटी के सामने मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप उस पूरे सिचुएशंस को एक एक पन्ने की तरह पलटे और उसको महसूस करें कि आपको अनुभव क्या हो रहा था। जब उसने इमोजीज भेजी तो कैसा अनुभव हुआ,
गुदगुदाहट सी महसूस हुई, थोड़ी चंचलता सी महसूस हुई, अंदर कैसे ख्याल आए। फिर आप दूसरे पेज पे जाइए, जब आपको जरूरत थी, आपको आपने फोन किया, उसने फोन नहीं किया, तो आपको क्या लगा? ओह, उसने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया, आज मुझे उसकी जरूरत है तो वो फोन नहीं उठा रहा है। आपको गुस्सा आया। फिर जब आपने उसे मैरिज प्रपोजल दिया, आपने बोला तुम मुझसे शादी कर लो, तो उसने आपको बोला नहीं, सोसाइटी के लिए मैंने शादी कर रखी है, हम ये रिलेशंस ऐसे ही निभाएंगे। तो उसने आपके सेल्फ वर्थ पर आघात किया, आपके सेल्फ एस्टीम पर चोट पहुंचाई। तो आपको क्या लगा? आप अपनी नजरों में गिर गई कि मैं इतने दिन से अपना इतना कीमती वक्त, कई बार तो आपने बाउंड्रीज भी क्रॉस कर ली होंगी, तो आपको गिल्ट में आप चली गई होंगी कि ये मैंने किया क्या, मैं कैसे चली गई, मैं कैसे क्रॉस कर ली ये बाउंड्रीज, और आज ये इंसान मुझे यूज एंड थ्रो कर दे रहा है, मुझे कह रहा है कि तुम सिर्फ एक स्टेपनी हो। तो आपके जो डिफरेंट इमोशंस पर्टिकुलर एक इंसान के साथ अलग अलग एपिसोड्स में आए, आप उसको पहले ध्यान से फील कीजिए कि बॉडी में हो क्या रहा है। गुस्सा आ रहा है, निग्लेक्ट फील हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन आप आदत से उनके साथ अटैचमेंट फील कर रही हैं। जब आप सारी चीज़ें महसूस कर लें तो फिर शांति से बैठें। और आध्यात्म आपको सिखाता है कि आप सिर्फ एक आत्मा हैं, पूर्व जन्मों के जितने रिलेशंस हैं उसने अपने कर्मास के अनुसार आपसे मिलेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब आपके साथ ऐसे सिचुएशंस हो रहे होते हैं तो आप आध्यात्म की बातें नहीं सोच पाती हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ ना सोचते हुए भी आप कुछ तो ऐसा सोचती होंगी जो कि न्यूट्रल है, जो सब सोचते होंगे। और वो क्या सोच है? शांति, पीस। किसी भी इंसान को रोना पसंद नहीं है, हर इंसान को शांति तो जरूर चाहिए। और शांति का दूसरा नाम आप हंसी बोल सकती हैं, खुशी बोल सकती हैं, नृत्य बोल सकती हैं, संगीत बोल सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो सिनोनिम है अपनी सारे हैप्पी इमोशंस का, वो है पीस। Everybody deserves peace, everybody desires peace। तो जब आप अपने इमोशंस को समझ लेती हैं, मुझे गुस्सा आया, मुझे नफरत हुई, मुझे निग्लेक्ट किया गया, मुझे सेल्फ वर्थ पर आघात पहुंचा, इमोशंस को तो समझ लिया। तो आपका जो प्रश्न था कि अपने इमोशंस को कैसे समझ सकते हैं, इमोशंस को समझने के लिए सिचुएशंस के हो जाने के बाद उस सिचुएशंस को रिपीट में फील कीजिए। क्योंकि उस सिचुएशन में जब आप इमोशंस को फील कर रही होंगी तो वो चाय की केटली जैसे उबलती है ना, उफान लेती है, तो आप क्या करते हैं? गैस को कम कर देती हैं ताकि चाय पत्ती का कलर आए, कड़क चाय बने। सेम चाय को खूबसूरत, अच्छा, स्वादिष्ट बनाने के लिए आप बार बार ऑफ और ऑन करती हैं। और कई बार आप क्या करती हैं? सिम करके उसे धीमी आंच में उबलने देती हैं। तब जो आपको स्वाद मिलता है अदरक का, तो आपको चाय पीने में मजा आ जाता है, चुस्कियां ले लेकर आप चाय पीते हैं। जीवन भी वही है, जब आपके अंदर इमोशंस जग रहे होते हैं तो वो उफान आता है। जब उफान आता है और आप उस गैस को सिम नहीं करेंगे तो उफान आएगा, वो सारा बाहर बह जाएगा, बचेगा ही कुछ नहीं, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो व्हेन यू वांट टू नो हाउ वाज माय इमोशंस, व्हाट वाज माय इमोशंस, हाउ डू आई टैकल माय इमोशंस, उन चीजों को समझने के लिए गैस की बत्ती की तरह रहें, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में रहे कि जब उफान आए सिम कर दो, दोबारा आएगा फिर तेज करो। किसी भी इमोशन में, गिल्ट में मत जाओ। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, गलतियां एक बार नहीं 1,000,000 बार करो। तुम इंसान हो, तुम गलतियों से ही सीखने आए हो। जरूरी नहीं कि तुम अपना कंपैरिजन करो कि मेरे घर में मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं और मुझे तो डांस का शौक है। कोई बात नहीं, आप हैं, वो हैं। ना तो तुम गिल्ट में जाओ और ना अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसो, सिर्फ उनका अनुभव लो और अनुभवी बनो। अनुभव लेने के बाद हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल फेल हो गए होंगे, 3 साल आपने काम ही नहीं किया होगा, आप डिप्रेशन में चले गए होंगे। सेकंड अटेम्प्ट में शायद 3 साल नहीं लगा होगा, आप 1 साल के अंदर रिकवर कर गए होंगे। थर्ड अटेम्प्ट में वो 2 महीने का होगा।
चौथे अटेम्प्ट में तो आप ये कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन बाय देयर बॉडी लैंग्वेज। थर्ड फोर्थ में तो आप ये बोलने लगेंगे मुझे तो टाइम पास चाहिए ही नहीं, इफ यू आर रेडी फॉर मैरिज ओनली देन कैन आई टॉक टू यू। ये मैच्योरिटी कहाँ से आई, ये विजडम कहाँ से आई? गलतियां उससे सीख यस, जब आपने अपने इमोशंस को समझा तो इमोशंस को समझने के लिए गैस के बर्नर की तरह काम करें। उफान आने दें, रुकें, फिर आने दें, फिर रुकें, फिर न्यूट्रल में रख दें। ओके अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं बचपन से ही, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, तो क्या ये हम मान सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है? छोटे बच्चे के अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो इमोशंस होते ही नहीं हैं, ठीक है। उनको तो हम शब्दों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा, जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं तब उनके अंदर इमोशंस जगने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्टेज पे खड़ा कर दिया कि तुम्हें यहाँ पे कविता गानी है, कविता बोलनी है, जो भी मन में है, कोई पोयम है, कोई गाना गाना है। अब उसे स्टेज फियर है, वो बोल ही नहीं पा रहा है, और उसकी भी उम्र मान लीजिए आप 7-8 साल का है या फिर 10-12 साल का, जो भी है। अब इसमें हम लोग उसको कैसे मानेंगे, क्योंकि इमोशंस तो अब आ गए ना उसके अंदर, वो अपनी पोयम बोल रहा है, वो चाहता है कि भाई लोग मुझे अप्रिशिएट करें, टीचर्स मुझे बोलें कि वाह वाह तुमने बहुत अच्छा किया है। हर किसी को चाहिए, तो इमोशंस हम कह नहीं सकते कि उसके अंदर नहीं है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है बचपन से ही? वो हमने डाला, हमने अच्छा। उसे बोला कि अगर तुम स्टेज में अच्छे से बोलोगे तो तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगी। हमने बिलीफ सिस्टम्स डाला उसके अंदर वैलिडेट होने का। उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं था। वो बिना स्टेज पे बोले भी उसे ये लग रहा था कि मुझे प्यार मिलेगा, मुझे टीचर्स बहुत प्यार करेंगे, लेकिन हमने उसको कंडीशन कर दिया, नहीं नहीं तुम स्टेज पे जाओगे सब तुम्हें तभी तुम्हें प्यार मिलेगा, तभी वो प्राइज मिलेगी। तो ये कंडीशनिंग हमने उनके अंदर कर दी बचपन से, और उन कंडीशंस की वजह से उसे हमेशा ये लगा कि मुझे थोड़ा अलग हटकर काम करना होगा, मुझे अगर मैं प्यार चाहिए मुझे तो मुझे अचीव करना होगा, पाना होगा। प्यार तो स्वेच्छा से मिलने के लिए प्रभु ने हमें भेजा था, उसके लिए कोई कंडीशंस की जरूरत ही नहीं थी। आप स्टेज पे जाकर जोर से गाना गाएंगे तभी आपको प्यार मिलेगा, तभी लोग आपको समझेंगे, नहीं, जरूरी नहीं था। लेकिन हमने ये बोला उसे कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे ना तो तुम्हें हम ये देंगे। तो अब वो बेचारा पूरे समय अचीविंग वाले रेस में रहा कि मैं फर्स्ट आऊंगा तभी मुझे मिलेगा। वो अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली काम नहीं करा, वो अचीवमेंट ऑफ लव के लिए वो दौड़ता रहा। प्यार पाने के लिए उसे लगा मुझे ये करना होगा तभी मुझे ये चीज मिलेगी। तो एक बिलीफ सिस्टम्स को, जो हम कहते हैं ना, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को डिलीट का बटन दबाइए, पुरानी सारी चीज़ें खाली कीजिए ताकि न्यू चीज़ें आपके पास आ सकें। तो एक्चुअली में हम सबको बराबर मात्रा में सारी चीज़ें यूनिवर्स दे चुके हैं, लेकिन हम अपने पेरेंटल कंडीशनिंग्स, सोसाइटी कंडीशनिंग्स, पास्ट लाइफ कंडीशनिंग्स के वजह से अपना जो गेटवे है अबंडेंस का, उसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। अगर हम यही एफर्मेशंस के थ्रू बोलें कि आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट द यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर मी, विदाउट एनी हसल टसल ऑफ अचीविंग समथिंग, विदाउट एनी रेस एंड कॉम्पिटिशंस ऑफ अचीविंग समथिंग, आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू रिसीव, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो विशुद्धि चक्र का अर्थ स्टेज पे जाकर के बोलना नहीं है। विशुद्धि चक्र का सही अर्थ है शुद्धता के साथ अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को कहना, वो विशुद्धि चक्र का काम है। स्टेज पे जाकर गाना गाना विशुद्धि चक्र का काम नहीं है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, या चलिए ठीक है बच्चे को भी छोड़ते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, ठीक है, एक है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी बेस्ट दे रहा है स्टेज पे, एक है कि मतलब लोग मुझे जज करेंगे सब चीज़ें, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, वो कहीं ना कहीं फियर को वो लेते हुए घूम रहा है। जैसे आपने कहा कि हमने कंडीशनिंग उसकी की है, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसे वो स्टेज फियर है, सब चीज़ें हैं, वो एक्सप्रेस अपने शब्दों में नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को, अपनी
अपनी भावना को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो क्या ये ब्लॉकेज नहीं है विशुद्धि चक्र की? है, 100% है। हम सब जानते हैं हम आत्मा हैं। हम सब जानते हैं पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ था, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं कर्मों के आधार पे। अब एक इंसान बचपन से ही बहुत ही स्टेज फियर नहीं है उसे, वो बहुत अच्छे से जा कर के स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। 5 साल का बच्चा श्लोक पढ़ रहा है, 3 साल की बच्ची पॉडकास्ट कर रही है, विशुद्धि चक्र ओपन है, नो डाउट। कहा जाता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अब मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं, क्रिकेट में वो बादशाह हैं क्रिकेट के, लेकिन क्या उन्होंने इस ही जन्म में क्रिकेट सीखा, किया और इतने बड़े नाम को कमाया? नहीं, उन्होंने कई जन्मों में इस क्रीड़ा को किया होगा, खेला होगा, लेकिन अपने प्रैक्टिस की वजह से इस जन्म में उन्होंने जो मुकाम पाया है वो उन्होंने इस लाइफ में अचीव किया। सिमिलरली हमारे विशुद्धि चक्र के ऊपर भी हम बात करते हैं, जो कि एक्चुअली वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके सारे चक्र को आप सुन नहीं सकते, विशुद्धि चक्र को आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं बोल करके आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, बाकी चीजों को मैं नहीं बता सकती। मेरा मूलाधार आपको नहीं बता सकता कि अभी उसको कैसा फील हो रहा है। मेरी विशुद्धि में वो ताकत है कि वो आपको बता सकती है। लेकिन अगर हम एक बच्चे की बात करें, ऑब्वियसली वो बच्चा भी कुछ स्टोरीज लेकर के आया हुआ है। उसके पास्ट में हो सकता है उसको सप्रेस किया गया हो, वो डरा सहमा हुआ हो, मेमोरी का जो डेटा उसके सबकॉन्शियस में है वो उसको दबा कर रख रही है। सिचुएशन सिमिलर टाइप के फिर से आ जाते हैं, वो दोबारा से ट्रिगर हो जाता है, वो फिर डर जाता है, वो फिर नहीं बोलता है। अब हम जब जन्म लेते हैं, हम सारे सिचुएशंस को पहले से ही बना करके अपनी स्टोरी लाइन में लिख कर आते हैं। मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम पहले से लिख करके लाते हैं कि मे बी मुझे एक ऐसे फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा जहां मेरे फादर मेरी मदर को बहुत मारेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करेंगे, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं डरा हुआ रहूंगा, मैं डरपोक किस्म का होऊंगा। तो मेरे फादर जब मेरी मदर के ऊपर हाथ उठा रहे होंगे तो मैं डरा सहमा पर्दे के पीछे छुप जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बचा नहीं पाऊंगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट लाइफ में हो सकता है उसने ऐसे टॉर्चर्स देखे हुए हों और वो अपने आप में अपनी शक्तियों को ना पहचानते वो डरा हुआ हो। अब इस जन्म में वो सेम वैसे ही सिचुएशंस को टैकल कर रहा है जहां उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उम्र चाहिए, समझदारी चाहिए, मेंटरशिप चाहिए जिसमें वो काम कर सके अपने ऊपर। अब उस बच्चे ने तो अभी तक अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया, सिचुएशन सेम आ जाती है। अब वो क्या करे? तो वो पुराने अनुभवों के आधार पर इस सिचुएशन में भी वो डरेगा, चुप रहेगा, नहीं बोलेगा। उसे भीड़ देखते ही घबराहट महसूस होगी। 4 लोगों को देखा, लाइट देखी, उसे भीड़ से डर लग रहा है, उसे लोगों से डर नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि नहीं, मैं बोलूंगा कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे कुछ बोल देगा। वो पूर्व यादें उसको रोकती हैं। तो विशुद्धि चक्र उसका ओपन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का विशुद्धि चक्र ओपन नहीं है, ये गलत है। उस आत्मा की विशुद्धि चक्र ओपन नहीं है क्योंकि अभी उसने उस पर काम नहीं किया है। और जब वो काम कर लेगा तो क्या अगले जन्म में वो फिर वैसे ही रहेगा? नहीं, वो बिल्कुल खुलकर अपना आराम से बातें भी बोलेगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस भी करेगा। कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा होगा तो उसे रोकेगा भी। क्यों? उसने काम कर लिया ना अपने ऊपर। ओके। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक है? ज्यादा बोलना, ओके, कम बोलना, चुप रहना, एक्सप्रेस नहीं करना, कंफ्यूज्ड रहना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत कम बोलता है, कुछ पूछो तो बस उत्तर दे देता है। तो इसमें गलत क्या है? ऐसे नहीं, बहुत सारे जो शादी के बाद लड़कों की यही हालत होती है, बेचारे चुप ही रहते हैं तो विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है हो जाता है इसलिए चुप हो गए हैं, या फिर चुप हो गए इसलिए ब्लॉक हो रहा है क्या है कि उनका विशुद्धि चक्र, अब शादी हो गई है, अब मेरा विशुद्धि चक्र ब्लॉक। क्या कोई ब्लेसिंग मिल जाती है कि शादी के बाद विशुद्धि चक्र हो गया, तुम्हें चुप ही रहना है? शायद विशुद्धि चक्र उनके ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ज्यादा काम कर चुकी होती है
उन्होंने इतना ज्यादा काम कर लिया होता है कि वो चाहती कि भाई अब तुम परमात्मा वाले एक्शंस करो, कम बोलो, सिर्फ सुनो और दिमाग से काम लो, जो मुझे पसंद है वही करो, जो मुझे पसंद नहीं है वो मत करो। तो आई थिंक सो ऐसे सारे मर्दों में तो खैर नहीं है। आजकल द मेन आर ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, कपल्स बहुत अच्छे से बात करते हैं और इनफैक्ट दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ है। हाँ, ये बात और है, द फीमेल जेंडर्स दे कैन टॉक ब्यूटिफुली, तभी तो हम कहते हैं ना गले में सरस्वती माँ का निवास है। हम किसी देवता का निवास तो कहते नहीं है। तो ऑब्वियसली गर्ल्स ज़्यादा बोलती हैं, दे आर मोर एक्सप्रेसिव, दे आर फुल ऑफ इमोशंस। जल, जो यूट्रस है उसके अंदर जल होता है, उसी के अंदर जीव का जन्म होता है। तो इमोशंस की तो सागर, अथाह सागर हमारे अंदर है। तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत इमोशंस हैं और इमोशंस को हैंडल करने के लिए शिव की शक्ति की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हम यिन एंड यांग, ही एंड शी, जो दो तत्व हैं जो मिलन के साथ एक नए जीव का जन्म देते हैं, अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में चलें, सपोज कीजिए एक्सप्रेशन है, गर्ल्स को तो हमेशा सप्रेस किया गया, तुम चुप रहो, बड़ों के सामने मत बोलो, ससुराल में कम बोलो, पति की आज्ञा का पालन करो। मगर आज की डेट में गर्ल्स बोल पा रही हैं। तो एक दबी हुई आत्मा को जब बोलने का अवसर मिलेगा तो वो बोलेंगी, खुल कर बोलेंगी। लेकिन आगे आने वाले समय में वो भी समझदार हो जाएंगी, वो भी क्यों बोलेंगी, उनको समझ आ जाएगी कि मुझे अब अपने आप को प्रूव नहीं करना है, मुझे अब वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चीज़ें बोलनी है वो मैं प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मैं ना बोल पा रही हूँ, मैं आपको आपके बारे में अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं समझा पा रही हूँ। इवेंचुअली वो ग्रोथ आएगी। तो लड़कियां भी धीरे धीरे अपने वर्ड्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीव करके बोलने लगेंगी, सोच समझ कर बोलने लगेंगी। एंड दैट इज, आई थिंक सो, इट इज़ गोइंग टू हैपन। आजकल हो भी रहा है। लड़कियां बहुत बोलती हैं, इट्स वेरी गुड, चर्पीनेस है लड़कियों में। लेकिन लड़के कम बोलते हैं तो वो उनका चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो ज़्यादा बोलें। अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसका डर उनके अंदर है। तो उन्हें ये डर है कि वो अगर ज़्यादा बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। मगर डर क्यों है? तुम सही बोलो तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हारी बातों को सुनेगी, समझेगी। वही वाली बात जो आपने शुरू में कही ना कि क्या बोलूंगी, एक बोलूंगा चार वहां से सवाल आएंगे, फिर उनके जवाब दो, इतना कौन टाइम लगा है, छोड़ो रहने दो। आपको बोला ना मैंने, विशुद्धि चक्र इज अ ब्रिज बिटवीन विजडम एंड हार्ट। ये है लेडीज और ये है जेंट्स, ये है सती और ये है शिव। अब माँ सरस्वती वही बोले जो कि परिवार के लिए ठीक रहे। अब शिव का काम है ध्यान, शांत, और जो स्त्री है वो होंगी चंचल, वो जल तत्व हैं, वो मतलब वो बटरफ्लाई की तरह, वो इधर उधर अपना हिचकोले खाएंगी, इधर बैठेंगी उधर बैठेंगी, इधर थोड़ा सुनेंगी, कुछ गाना गाएंगी, कुछ नाचेंगी, कुछ सुंदर बनेंगी। इट्स एब्सोल्युटली ओके। जो मेन फ्रेटर्निटी है उनका काम है शांत रहना, समझना, स्त्री के वेग को संभालना, जैसे शिव ने गंगा को संभाला हुआ है। तो ये मतलब प्रकृति ने बनाया ही ऐसा। उनको स्ट्रेंथ को एम्फसाइज करना है, लेडीज़ को ब्यूटी को एम्फसाइज करना है। विजडम का काम है कि आप उनकी चंचलता को सही तरीके से संभालें और उनके अंदर जो सृजन करने की शक्ति है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप रॉ चीज़ें लाकर स्त्री को दीजिए, वो खाना पका कर दे, तो वैसे ही उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, अप है, डाउन है, गुस्सा है, आप विजडम के साथ उसको सुनिए और आप उसको समझाइए। आई थिंक सो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन भी, कंपैटिबिलिटी होगी। अब ये भी जोर से बोल रहे हैं, वो भी जोर से बोल रहे हैं, ये भी ज्यादा बोल रहे हैं तो वो भी ज्यादा बोल रहे हैं, तो अनइवननेस हो जाएगी। तो ज्यादा बोल रहे हैं, एक कम बोल रहे हैं, कंपैटिबिलिटी आ गई, कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। करेक्ट। अच्छा, जैसे हम लोग अभी विशुद्धि चक्र के ब्लॉकेजेस पे बात कर रहे हैं, फिर इसके नुकसान भी होंगे बहुत सारे, हमारी बॉडी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा, हमारे माइंड पे भी इम्पैक्ट पड़ता होगा। और क्या विशुद्धि चक्र अगर ब्लॉक है तो क्या बाकी उसका किसी चक्र पे भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी ब्लॉक होने लगता है? इसके क्या क्या नुकसान है? अगर हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें
तो थायराइड होता है। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, कुछ तो सिम्टम्स दिखाएगी आपको। तो आपको रेगुलरली क्रोनिक इलनेसेस, इन्फेक्शन का, जैसे ब्रीदिंग आस्थमेटिक आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको टॉन्सिल्स हो जाता है, आपको गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही होती है, दैट इज ऑल बिकॉज योर विशुद्धि चक्र इज ब्लॉक्ड। आपको एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम है, आपको 100% लग रहा है कि यू आर अनहर्ड, आपको कोई नहीं सुन रहा है। आप अपने सेल्फ वर्थ पर काम कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट तो हैं लेकिन पीपल आर ओनली यूजिंग यू। आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है घर में खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए। आपको एक इंसान नहीं समझा जा रहा है, आपको सिर्फ एक मशीन समझा जा रहा है, उपस्थित एक मशीन जो कि ये सारे काम करे। तो आपकी आइडेंटिटी आप लूज कर जाते हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं, वेट आपका या तो बहुत ओवर हो जाएगा या बहुत आप पतले हो जाएंगे, आपको नेजल प्रॉब्लम्स बहुत रहेगी। एक चक्र ब्लॉक्ड होता है, सारे चक्र ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी शीर्ण होने लग जाएगी तो आप किस प्रकार अपने बच्चों को एक माने पावरफुल बच्चा बना सकती हैं, एक कॉन्फिडेंट बच्चा आप कैसे बना सकती हैं? अगर मदर खुद में डिप्रेशन की शिकार हो, मदर खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और वो चाह रही है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, पॉसिबल ही नहीं है। आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑरा में, आपके वाइब्रेशन में डिप्रेशन है, उसमें सप्रेशन है, आपके भावनाओं को आप खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। बच्चा कहाँ से एक्सप्रेस कर पाएगा? बच्चा तो बहुत जल्दी चीजों को समझता है, रिसीव कर लेता है, वो तो स्पॉन्ज है आपके घर में। वो छोटा सा बच्चा आपके घर के सारे ऑरा को स्पॉन्ज की तरह अपने अंदर ले रहा है। तो इसलिए विशुद्धि चक्र के जो सिम्टम्स हैं, अगर हम बीमारियों के तरीके से समझें इसे, तो टॉन्सिल्स, आपका थायराइड, क्रोनिक इलनेसेस रिलेटेड टू कफिंग, आपके हवा के वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी आपकी क्रोनिक इलनेसेस विशुद्धि चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होती है। अब आप इसके सिम्टम्स पे हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। आप बोल नहीं पाएंगे, आप मतलब जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही आप फिर भी वो कर रहे हैं, आपको कोई इंसान बार बार टॉर्चर कर रहा है, आप दोबारा उसके पास जा रहे हैं, आपको क्योस में रहने की आदत पड़ गई है। लड़ाई झगड़ा आपके लिए, आपके बॉडी के लिए एक ऐसा सिचुएशन है जो कंफर्ट जोन है। मारता हुआ देखना, किसी को मार खाना, गालियां सहना, कोई आपसे बदतमीजी से बातें कर लें और फिर भी हम होपोनोपोनो में सिखा देते हैं ना कि फॉरगिव कर दो, तो लोगों को लगता है कोई कुछ भी बोले माफ कर दो। गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। अगर आपको कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करके परेशान कर रहा है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप खड़े होकर बोलें बस यहां तक ठीक था, इससे आगे अब नहीं, यहां तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, इससे आगे मुझे मेरे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर फिर भी वो इंसान आपको हर्ट करना चाह रहा है तो यू कैन यूज एनी फॉर्म, आप उसको स्टॉप करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं बिना गिल्ट में गए हुए। ओके तो ये हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगता है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मैम सोल्यूशन बता दीजिए। अब मुझे अपना विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना है, इसे अनब्लॉक करना है, मेरी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए हम 3 पैथीज में समझेंगे, आयुर्वेद, एलोपैथी और तीसरा या तो आप होम्योपैथी कह लीजिए या आध्यात्मिक तरीके से, यानी ध्यान के थ्रू। अगर हम ध्यान की बात करें तो हम ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने विशुद्धि चक्र को लाइट ब्लू, टर्कोइश ब्लू के फॉर्म में देखेंगे। जैसे नदी का जल होता है वैसे ब्लू के कलर को आप अपने सेंटर ऑफ द थ्रोट में इमेजिन करेंगे और हम ये आप 5 मिनट तक हमिंग साउंड बोलेंगे। ठीक है, ऐसा करने से आप अपने थ्रोट को
एक तरीके से ये हम होम्योपैथिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये जड़ से इस चीज को ठीक करता है। अगर आप रेगुलरली हम ध्वनि का उपयोग करेंगे तो यू आर गोइंग टू ओपन योर थ्रोट चक्र। फिर हम आते हैं आयुर्वेद पे। आयुर्वेद का मतलब है गुनगुना पानी का गरारा कीजिए, गार्गल कीजिए गुनगुने पानी से। ज़्यादा मसाला मत खाइए, नमक ज़्यादा तेज ना हो, चीनी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, तला भुना कम खाइए। तो आपके गले को, आपको जैसे एक गायक अपने गले का ध्यान रखता है, वैसे ही आपको अपने गले का ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो विशुद्धि चक्र पर आपने ध्यान दिया, तो ये तो हो गई एलोपैथी, होम्योपैथी। मतलब अगर आपने अंदर के विचारों पर काम नहीं किया, एक्सटर्नल वेज में अगर आप अपने विशुद्धि चक्र को खोल रहे हैं, तो आपने हमिंग साउंड किया, हम का उच्चारण किया, आपने गार्गलिंग की, आप ज्यादा तला भुना नहीं खा रहे हैं, मिर्च मसाले कम खा रहे हैं, खट्टा कम खा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इमीडिएटली क्योर करना है अपने आप को, तो उसके बाद आपने क्या किया, आप कम बोल रहे हैं, थोड़ा गर्म पट्टे को यहाँ पर बांध करके रात में रख रहे हैं, आपको अगर हवा से प्रॉब्लम है तो मास्क लगा कर रख रहे हैं। तो ये जितने भी हम एक्शंस कर रहे होते हैं एक्सटर्नल, ये हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ताकि हवा, एयर जाए और वो हमारे विशुद्धि चक्र को बिल्कुल भी परेशान ना करे, हर्ट ना करे। ठीक है। अगर विशुद्धि चक्र को हमने स्टिमुलाई, यानी कि अगर हमने विशुद्धि चक्र को छेड़ दिया, तो डेफिनेटली ये इम्बैलेंस हो जाएगी। तो एक्सटर्नल फॉर्मेट में आप ध्यान मुद्रा, खान पान और एक्सटर्नल जैसे वाटर बैग्स, मास्क, इन चीज़ों का उपयोग करके अपने थ्रोट चक्र को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनली हम ऐसा कौन सा इंसान बन जाएं, हमें अंदर अपने किस प्रकार काम करना चाहिए ताकि हमारी विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड रहे। विशुद्धि चक्र को बैलेंस्ड रखने के लिए पॉज लेना सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शब्द को यूज करने से पहले, किसी भी वाक्य को बोलने से पहले हमेशा उसके पिच का ध्यान रखिए। क्या आप बहुत जोर बोल रहे हैं, क्या आप बहुत धीमी गति से बोल रहे हैं, या आपकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, दूसरा नहीं सुन पा रहा है, क्या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा तो अगली बार आपने बोलना ही छोड़ दिया है। अपने पर्सनालिटी पे आपको वर्क करना होगा। विशुद्धि चक्र कंप्लीटली एक्सप्रेशंस के लिए जाना जाता है और एक्सप्रेशंस आपके इमोशंस का आईना है। तो अगर आप विशुद्धि चक्र को कंप्लीटली ओपन करना चाहते हैं एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में, तो बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को पहचानिए, अपने साथ 5-10 मिनट बैठिए, और जब आप अपने साथ बैठें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, तो उन सारे इमोशंस को एक बार ध्यान से देखिए कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। क्या आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, कि लोगों ने आपको बोला है करने के लिए इसलिए आप कर रहे हैं, दुनिया को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या आपको उसको करने की से खुशी मिलती है। जब आप अपने बारे में कंप्लीटली जान जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद अपने बारे में बोल पाना, सिचुएशंस में एक्शंस ले पाना, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाना बहुत सहज हो जाता है। तो विशुद्ध चक्र शुद्धता की निशानी है। जहाँ विचार शुद्ध हो, वहाँ भावनाएं शुद्ध हो, वहाँ ऑटोमेटिकली आपके शब्द भी शुद्ध होंगे। वो शब्द जो दूसरों के लिए हमेशा शांति, प्रेम का प्रचार कर सके, वैसे विचार अगर आप अपने बोली में लाते हैं, तो आपकी विशुद्धि चक्र बिल्कुल खुली हुई है। धीरे बोलिए, ज्यादा तेज मत बोलिए, कम बोलिए, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखिए, उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करना ही विशुद्धि चक्र के बैलेंस्ड होने की निशानी है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग इसमें ये ऐड ऑन कर दें मेडिटेशन। हाँ, अगर जैसे आपने कहा आप हमिंग की साउंड कर सकते हैं, आप गार्गल्स कर सकते हैं, ठीक है, आप तला भुना, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। इसमें कहीं ना कहीं हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि एक स्पिरिचुअल रास्ता भी है, तो हम लोग मेडिटेशन को भी ऐड ऑन इसमें कर सकते हैं।
अपने आप को हील करने का, अपने चक्रास को बैलेंस करने का, या विशुद्धि चक्र के लिए एक अलग से मेडिटेशन होता है? मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन इज लाइफ। बाहर की भाग दौड़ की दुनिया आपको उलझा कर रखती है, आपके खुद के इमोशंस भी आप नहीं पकड़ पाते। आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता है। एंड डेफिनेटली मेडिटेशन इज द ओनली वे बाय विच यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे, जब तक आप अपने भीतर नहीं जाएंगे, और भीतर जाने का काम 1 मिनट का नहीं होता है। भीतर जाने के लिए आपको 10-15 मिनट चाहिए। मैं मैनिपुलेटिव तरीके से अगर आपको बोलूं, सुबह सुबह उठिए, 10 अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, फिर सबको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, आप रोबोटिक तरीके से करने लगते हैं। आपका मन नहीं करता है किसी को धन्यवाद करने का, लेकिन मैंने संख्या दे दी है कि 10 चीज़ों को याद कीजिए। ओके, पापा याद कर लिया, दादा याद कर लिया, भाई याद कर लिया, बहन ने भी अच्छा किया था, अच्छा उसने, पड़ोसी ने भी मुझे अपनी साड़ी दी थी, ओके ठीक है, ओके हाँ थैंक यू। मन से नहीं किया आपने रोबोटिक तरीके से कर लिया। ध्यान आपको बहुत सहज बना देता है, आपको समझा देता है कि दरअसल में तुम सिर्फ एक यात्रा पर आए हुए हो, और इस यात्रा में तुम जिस प्रकार रेलगाड़ी में जा रहे होते हो, स्टेशंस पे रुकोगे, बहुत सारे यात्री उतरेंगे। जिन यात्रियों को उस डेस्टिनेशंस पर, उस गंतव्य पर उतरना होगा, वो ट्रेन से उतर जाएंगे। उस समय तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें ये नहीं कहना अरे पूरे समय रहते कितना अच्छा था, आपके साथ चाय पी रहा था, कितना मज़ा आ रहा था, आप अभी उतर गए कानपुर में, थोड़ा रुक जाते, मैं कर्नाटक तक जा रहा था। वो नहीं रुकेगा, उसका काम कानपुर में ही उतरने का था। तो हम जिस प्रकार रेल यात्रा में जा रहे होते हैं, हमारी बगल की सीट में अभी कोई बैठा है, लेकिन हो सकता है अगले स्टेशन पर वो हमारा जो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो उतर जाएं, दूसरा बंदा हमारे पास आ जाए, दूसरे पैसेंजर्स हमारे सामने बैठ रहे हैं। यू हैव टू बी अडेप्टेबल। विशुद्धि चक्र ही नहीं, सारे चक्र ऑलवेज टीचेस अस अडेप्टेबिलिटी। अगर आपने अपने आप को बहुत फर्म कर लिया, बहुत कंट्रोलिंग कर लिया, बहुत एडमेंट हो गए, बहुत स्टबर्न हो गए, सारे चक्रों में जंग लग जाएगी। सो नॉट ओनली विशुद्धि चक्र, चाहे हम किसी भी चक्र की बात करें, अडेप्टेबिलिटी इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन एक्चुअली मेक ऑल द चक्रास बी फ्री। अगर आप चाहते हैं कि ध्यान योग, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि कोई मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन तो सभी चीज़ों में होता है। आप मूलाधार चक्र में भी मेडिटेशन करेंगी, आप सहस्रारा में भी मेडिटेशन करेंगी, आपके पास उसके बीज मंत्र हैं, उस बीज मंत्र को अगर ध्यान से आप 10 मिनट तक उसका हमिंग साउंड करती हैं, तो ध्वनि की जो आवाज़ आपके भीतर आ रही है, जैसे हम, अब आप फील कीजिए कि जब आप हम कर रहे हैं, तो जैसे एक लोहे की स्टील की रॉड नहीं होती, फोर्क होता है ना, आप उसको किसी सरफेस पे जोर से मारिए तो टंग आवाज़ आती है काफ़ी देर तक। और अगर आप वो साउंड बोल्स में भी अगर आप वो उसको चलाते हैं लकड़ी के उस पीस को, तो उसकी भी जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके कानों पर आ रही है। तो जब आप हम करते हैं तो आप फील कीजिए कि आपकी बॉडी का एक एक सेल तरंगित हो रहा है, मूवमेंट में आ रहा है। ओके। और बहुत जगह पर फंसे हुए इमोशंस हैं, कहीं कोई चिंता, कहीं कोई फिक्र, कहीं कोई जेलसी, कहीं कोई नेग्लिजेंस, कुछ तो है जो बॉडी में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। किसी को कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए, किसी ने कुछ बोल दिया, उस समय जवाब नहीं दे पाए, गुस्सा आ रहा है। अब जब आप ये हम बोलेंगी तो 10 मिनट्स के पहले और 10 मिनट्स के बाद आप खुद ही जवाब देंगी, आई एम फीलिंग लाइट, आई एम फीलिंग रियली लाइट। तो लाइट फील करने के लिए अब आपको कोई दोस्त की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपको पार्क में जाके चिल्लाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपको शीशे की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपको रोने की ज़रूरत पड़ी
नहीं, जरूरत क्या चीज की पड़ी? खुद के साथ आंख बंद कर अपने भीतर जाने की जरूरत पड़ी, और जो वो हम की वाइब्रेशन है उसने अपना काम कर दिया। शरीर के एक एक सेल्स में जाकर जो भी इंफॉर्मेशंस आपको रिलीज करना है वो आप बहुत सरलता के साथ रिलीज कर सकती हैं। बस इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप जो करने बैठ रही हैं मेडिटेशन में, या तो आप भाव रहित हो जाइए कि मैं बस ध्यान में बैठ रही हूँ, बाकी प्रभु जाने मुझे किस तरफ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इंटेंशंस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग समझकर अगर विशुद्धि चक्र पे ही आप ध्यान केंद्रित करना चाह रही हैं, तो आपको इमेजिन करना होगा कि नीले रंग की एक लाइट बढ़ते हुए धीरे धीरे नीलकंठ की तरह आपके पूरे थ्रोट पे फैलती चली जा रही है। धीरे 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 आपका फेस लाइट ब्लू कलर में चेंज होता जा रहा है। धीरे 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 पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा है, लाइट ब्लू। अब वो आप इमेजिन कीजिए एक पानी की तरह बिल्कुल तरल, पूरा शरीर धीरे धीरे नीला होता जा रहा है। अब इस नीले रंग को अपने शरीर से बाहर धीरे धीरे फैलाना शुरू कीजिए, जैसे ऑरा एक्सपैंड करते हैं ना। अब ऑरा कैसे एक्सपैंड करते हैं? मैं अगर इस कमरे में अगरबत्ती जला दूं तो अब मेरे इस कमरे में तो खुशबू फैल ही जाएगी, लेकिन हो सकता है पड़ोस के कमरे में भी क्या जलाया है ना। आपने परफ्यूम लगाया, मुझे आपके सामने बैठने पर ऐसा फील हो रहेगा, वाओ कितना बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया आपने, लेकिन हो सकता है बहुत दूर बैठे इंसान को ना सुगंध आ रहा हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा परफ्यूम लगाया जो आपके व्यक्तित्व की वजह से आपके ऑरा में जाकर थोड़ा दूर तक जा रहा हो, तो आपके दूर बैठे हुए इंसान को भी आपकी खूबसूरती का, आपके ओजस का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तभी शिवानी मैम जब बैठती हैं तो पीछे के बैक बेंचर्स को भी वो जो ग्लो उनके फेस से, जो ग्लो उनके ऑरा में वो दिखाई दे देता है। एक आम इंसान बैठ जाए और वो बैठ जाए जो एक मतलब एनलाइटेंड आत्मा है, उनका ग्लो दूर से आपको दिखाई दे देता है। यही हमारे विशुद्धि चक्र और किसी भी चक्र का काम है। आप जितना चाहें अपने ऑरा को एक्सपैंड कीजिए, कमरे तक, घर तक, बिल्डिंग तक, कॉलोनी तक, सिटी तक, स्टेट तक, इंडिया तक, कंट्रीज तक, पूरे ब्रह्मांड तक। अब इतने दूर तक डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप बहुत फेमस हो जाएं, आप चाहती हैं कि आपके शब्द सब सुने, आपके बोली पर सब प्रभावित हों, आपके शब्दों को वो इज्जत मिले, वो मान्यता मिले, आप जो कहना चाहती हैं लोगों को, लोग आपकी बात को समझें, सुने, तो उस एफर्ट्स को करने के लिए आपको रोज अपने विशुद्धि चक्र पर काम करना होगा। और जितना ज्यादा आप अपने विशुद्धि चक्र के ऑरा को एक्सपैंड करती चली जाएंगी, उतना ज्यादा, देखिए वाच ही आपका मेन कार्य है। आप जो बोल रही हैं वही आप हैं। अदरवाइज आप इस कमरे में बैठी हुई सिर्फ आंचल होती, लेकिन क्योंकि आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो आपके बोली की वजह से आप जिन जिन लोगों के साथ बैठ रही हैं, आज पूरा विश्व आपको देख रहा है। सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आपकी बोली में आप ताकत लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बोली में वो स्ट्रेंथ आ जाए कि मैं एक शब्द बोलूं और पूरी दुनिया मेरी बात पर हाँ बोले, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे। अब उस एफर्ट्स के लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, शब्दों पर ध्यान देना होगा। इन दोनों चीजों के साथ ध्यान में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस आपने बैलेंस्ड कर लिए, आपने सही शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन अब काम है एक्सपेंशन की, बढ़ने की। जो गलतियां थी वो आपने सुधार ली, आपने तला बुना खाना बंद कर दिया, आपने गार्गलिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने बीज मंत्र का भी उपयोग कर लिया। लेकिन अब काम है उस बीज मंत्र से आप रंगों के द्वारा अपनी ऊर्जा को जितनी दूर तक फैलाना चाहें फैला सकते हैं। और ये काम होता है कलर्ड मैनिफेस्टेशन की, थ्रू विजुअलाइजेशन। तो हमने इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया? ऑडिटरी,
ऑडियो का यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, कलर्स का यूज़ किया, फिर हमने विजुअल्स का यूज़ किया, हमने उसको धीरे 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 एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत पॉपुलर बनना चाहती हैं, एक्सपेंशन। आप चाहती हैं, आप किसी के पास कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, आपको मन है कि मैं नहीं जा सकती हूँ उसके पास, बट आई रियली लव दैट पर्सन, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करे, मैं जाके नहीं बोल पाऊंगी। विशुद्धि चक्र को ध्यान में लाते हुए नीले रंग की ऊर्जा से इमेजिन कीजिए एक तरंग उनके पास जा रही है। जो भी आपको उनको बोलना है, वो संदेश आप उनके पास भेज दीजिए। ये अगर आपका ब्लॉक्ड नहीं है तो आपका संदेश बड़े आराम से बिना ट्रैफिक ब्लॉक के तुरंत उनके पास पहुंच जाएगा। ऐसे भी ये भी इससे पॉसिबल है। यस, दिस इज पॉसिबल। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंट हीलिंग, डिस्टेंट रेकी। अब हम रेकी के थ्रू क्या करते हैं, हम स्पर्श के थ्रू ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हम ध्यान के थ्रू भी तो डिस्टेंट रेकी में ठीक कर देते हैं। हम फोटोग्राफ देख करके किसी को अपने हीलिंग्स भेज देते हैं। हाउ डू वी सेंड दैट? आप अगर अनब्लॉक्ड हैं, अगर आप में किसी भी चक्र में ब्लॉकेजेस नहीं हैं, इफ यू आर हील्ड, if you are in a very balanced state, आपके हर थॉट में जो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज हो जाएगी। और थॉट्स फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड्स में ट्रैवल करते हैं। आपने सोचा, दूसरे ने बोला। कई बार ऐसा होता है, अरे तुमने ये कैसे बोल दिया, तो मैं भी सोच रहा था। इसीलिए क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बिल्कुल क्लियर थी, वो बिल्कुल क्लियर था, दोनों ने अपने फ्रीक्वेंसीज बैलेंस, मैंने इमीडिएटली कैच कर लिया वो इंफॉर्मेशन। सो विशुद्धि चक्र सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं, बिना बोले भी अगर आपको किसी के पास कोई संदेश भेजना है, आप उसे यूज कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र हीलिंग के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हम सिर्फ 3 चक्रों की बात करते हैं तो दिस इज राहु, बुद्धि। राहु सिर्फ सिर काम करता है ना, तो हमारा एक्चुअल जो ये अपर चक्रास हैं, ये शिव हैं। तीनों चक्र, ये तीनों चक्र शिव हैं। ओके, ठीक है। और शिव ध्यान में बैठे रहते हैं। शिव का काम सिर्फ ध्यान मुद्रा में पूरे सृष्टि का सृजन करना है। तो अगर आपने विशुद्धि चक्र, आपने थर्ड आइज चक्र, सहस्त्ररा चक्र, इन पर अगर आपको काम करना है तो बिना ध्यान के आप कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, शिव ने जहर पिया तो वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ रख दिया। वैसे ही हमें बनना है। अगर किसी ने हमें कुछ बुरा बोला तो आप उसे अपने शरीर में मत जाने दीजिए। इमोशंस अगर आपके शरीर में गए तो डिजीज का रूप ले लेंगे। अगर आपने उसे यहाँ रोक लिया, उसे विजडम के साथ कन्वर्ट कर दिया, और तब बड़े सहजता के साथ, प्रेम के साथ आपने बोला, तो दूसरा इंसान जो आपको जहर दे रहा था वो भी बदल जाएगा। सो विशुद्धि चक्र शिव का वह नीलकंठ है। तो शिव ने अपनी स्टोरी के थ्रू पूरा आपको समझा ही दिया है कि किस प्रकार उन्होंने अमृत पी लिया था, जहर पी लिया था जब अमृत मंथन हुआ था। तो वही आपको काम करना है। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि अमृत वर्षा हो, तो जो जहर दुनिया वाले आपको दे रहे हैं, ये बुरा, वो अच्छा, ये मत करो, तुम बुरी, यहाँ लीजिए, कन्वर्टेड। आप अगर उसको यहाँ अटका सकें तो हम शिव नहीं हैं, हम थायराइड लेके बैठ जाएंगे। तो आपको इसको क्लियर करने के लिए जस्ट कीप रिलीजिंग। तो जो हम अभी उसके बीज मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, हम, तो आप यहाँ पर अटके हुए जो भी विषैले थॉट्स, विचार, शब्द, उसको धीरे 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 रिलीज करना शुरू कीजिए। आप किसी भी प्रकार से रिलीज कर सकते हैं। ब्लैक धुएं के फॉर्म में सोचिए कि यहीं से वो बाहर जा रहा है ब्रह्मांड में। आप उसे जल के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालने का भी विचार कर सकते हैं। आप उसे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ताकि सहस्त्ररा से वो ब्रह्मांड की ओर जा सके, परिवर्तित हो सके। लोअर जितने भी विचार हैं वो सब कन्वर्ट होकर के विजडम, यानी आपके परम पिता परमेश्वर की जो रोशनी है उसमें जाकर के लीन हो जाए, और जो भी बुरे विचार हैं वो वहाँ से बदल कर अच्छे विचार बनकर आपके पास आए। तो ये सारे काम आपको प्रकृति ने सब कुछ सिखा रखा है, अब सिर्फ फॉलो करना है।
ब्यूटीफुल मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम लोग बात करते हैं अपने एक्सप्रेशंस की या आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस, ये भी क्योंकि हम लोग बोल बोल के करते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि अफर्मेशंस आप बोलो, भले ही आप मिरर के सामने बोल रहे हो, भले आप अपने मन में बोल रहे हो, लेकिन उसे बोलो। वो जितना बोलते जाओगे वो उतना पक्का होता जाएगा। फिर ग्रैटिट्यूड भी हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे विशुद्धि चक्र के अनब्लॉक से भी है, इसीलिए हम लोग अफर्म कर पाते हैं, इसीलिए हम ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं। विशुद्धि चक्र से जरूर कनेक्टेड है। Okay. ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एफर्मेशंस जब हम बोल रहे होते हैं तो आप उन चीजों को एफर्म करते हैं जो आप नहीं हैं। हाँ बिल्कुल ना। हाँ। जो आप एफर्म कर रहे होते हैं, या तो आपको किसी मेंटर ने बोला होगा कि आप इन चीजों को इस प्रकार एफर्म कीजिए और धीरे धीरे फील कीजिए कि आप वो हैं। बिल्कुल। जैसे अगर आपने एफर्म करना है कि मैंने लोगों को माफ कर दिया, तो आप बोलेंगे ना, आई फॉरगिव दोज पीपल। आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचेंगे, उसका सिचुएशंस जो उसने आपको दिया था उनके बारे में सोचेंगे और आपने उनको माफ कर दिया। डेफिनेटली विशुद्धि चक्र का अनब्लॉक्ड होना यहाँ इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो यूनिवर्स सुनेगा कैसे। अब आप मुझसे पूछेंगे तो क्या यूनिवर्स को सुनने के लिए बोलना जरूरी है? तो क्या अगर कोई बोल नहीं सकता तो क्या यूनिवर्स नहीं सुनता है? ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके पास ये शक्तियां दी गई हैं, जिनको ये विजडम दी गई है कि तुम इसको यूज करो, और अगर आप दी हुई चीजों को भी यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, उसका आप तिरस्कार कर रहे हो। यू आर नॉट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि उन्होंने आपको बोलने की शक्ति प्रदान की है। एफर्मेशंस ही सिर्फ नहीं, आप सारी चीजें, जैसे हम अफर्मेशंस की ही चलिए आपने बात की तो मैं पहले अफर्मेशन समझा देती हूँ। एफर्म करना, मानना कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। बिल्कुल ठीक है। अब जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि वो सत्य है? अब मानना मन की बात है, बोलना आपके विशुद्धि चक्र का काम है। लेकिन हमने क्या समझाया था? मन। हार्ट चक्र। हाँ। और हार्ट चक्र और विजडम के दोनों के बीच का ब्रिज आपका विशुद्धि चक्र है। तो मन अगर नहीं मानता है कि मैं बहुत ही रिच इंसान हूं, और मन कहता है जेब में पैसे हैं नहीं, बैंक में 200 रुपए पड़े हैं, बड़ा यार रिच बनने वाला। अब आपने अपने अंदर कंफ्यूजन डाल दी। आपने मन से कंफ्यूजन डाल दी। और विजडम क्या समझा रहा है? विजडम कह रहा है परिस्थितियां तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद हो। तुम अगर खुद को मानते हो कि तुम वसुधैव कुटुंबकम के अंश हो, तुम अगर ये मानते हो कि तुम परमपिता परमेश्वर की ही एक अंश हो और उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है वो तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम व्याप्त हो पूरे ब्रह्मांड में। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो ऊपर ऊपर परमात्मा के पास है। अब ये मानने की प्रक्रिया किसने की? विजडम ने। और न मानने की प्रक्रिया किसने की? मन ने। तो जहां मन और विजडम का कंट्रोल आप करके विशुद्धि चक्र से आप शब्दों का उच्चारण करते हो, वो सत्य हो जाता है। सत्य मेव जयते। तो जैसे ही आपने सत्य बोला वही तथास्तु हो जाता है। आई एम रिच। अब सपोज आप बहुत कंफ्यूजन में हो, बहुत कंफ्यूजन में हो, लेकिन अगर मैंने आपको बोला 5 मिनट के लिए आप ये एक्सरसाइज करो, मैं बहुत काम हूं, मैं बहुत ही काम हूं, आई एम वेरी काम। अब आज तो आप बहुत काम है क्योंकि आप पॉडकास्ट में बैठी हैं। अगर घर पर आपको कभी भी ऐसा लगे, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, किसी भी व्यक्ति पे आपको बहुत नाराजगी हो, अब आप क्या करेंगी? आपको 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है एफर्मेशंस की। मैं शांत हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं बिल्कुल अनअफेक्टेड हूं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप 5 मिनट तक अगर खुद को बोलेंगी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, इट इज ओके नहीं, इट इज ओके हो गया बाईपास कर जाना। मतलब आप चाहती ही नहीं है उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को शांत करें, बजाय उसके आप पतली गली निकल जाना चाहती हैं, उसको बाईपास करके निकल जाना चाह रही हैं। तो आप बोलेंगे इट्स ओके, आप इग्नोर कर रही हैं।
इग्नोर नहीं करना है, पहले अफर्म करना है, आई एम काम, मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं डिसीजन ले सकती हूँ, मैं सिचुएशन को समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं काम हूँ, शांति शांति शांति। अब आपने क्या किया, विजडम को यूज करके अपने मन से जो आपकी भावनाएं उबड़ रही थी, जो इमोशंस उमड़ रहे थे, आपने विजडम को यूज करके अपने विशुद्धि चक्र के द्वारा उसको बैलेंस किया। अब आप बैलेंस होने के बाद उस सिचुएशन पे रिएक्ट करेंगी। तो वो मतलब इसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि उस टाइम में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं कर रही उस टाइम पे कंट्रोल इन द सेंस कि मतलब दबा नहीं रही हूँ, उसको सप्रेस नहीं कर रही हूँ, सप्रेस नहीं कर रही है ना, आप उसको हैंडल कर रही हैं, उसको एक नई डायरेक्शन दे रही हूँ, हाँ, सही जगह पे। सप्रेस करने का तो मतलब हो गया इट्स ओके, रहने दो, ओके, सप्रेस छोड़ दो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, शट अप, लीव इट, ये स्टेटमेंट्स होता है चुप रहना। लेकिन हमने क्या बोला, आप अपने आप में अफर्म कर रही हैं, मैं शांत हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं सिचुएशन को समझ रही हूँ, मैं हैंडल कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब ये ना आप अपने बॉडी इलनेसेस पे भी कर सकती हैं। पेट में दर्द है फॉर एग्जाम्पल, हमको तो अब आपके पास तो इतने सारे लोग बैठ चुके हैं, आपको भी पता ही है कि इमोशंस ही इलनेसेस का कारण होती हैं। तो अगर आपके सर में दर्द है फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं, आपके दिमाग में कोई बात आ रही है बार बार, आप हैंडल नहीं कर पा रही है, आप शांत से 5 मिनट के लिए अपने सर के ऊपर फिंगर्स रखिए, मैं ठीक हूं, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगी, इट्स एब्सोल्युटली ओके, मैं बिल्कुल हैंडल कर लूंगी, मुझे नाराज नहीं होना है। अब आप क्या कर रही हैं, आप जिस प्रकार की जिंदगी चाहती हैं, जैसा सिचुएशंस आप चाहती हैं, आप वही सिचुएशंस विशुद्धि चक्र के द्वारा बोल रही हैं। मैं सिचुएशंस को समझ रही हूँ, तो आप इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं ना। विशुद्धि चक्र क्या कर रहा है, शब्दों को आपके कान के द्वारा आपके सारे चक्रों पर मैसेजेस पहुंचा रहा है। हम जब किसी को कुछ समझाते हैं तो एक्चुअली हम उन्हें नहीं समझाते हैं, हम खुद को ही समझा रहे होते हैं। तो वो जो भी विशुद्धि चक्र से आप शब्द बोल रही हैं, वो शब्द आप सबसे पहले सुन रही हैं, आपके सारे चक्र सुन रहे हैं, सारे सेल्स सुन रहे हैं, एंड इवेंचुअली ध्वनि ट्रैवल कर रही है, तो एनवायरनमेंट भी सुन रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचकर अभी तक परेशान थी, वो भी उन तरंगों के द्वारा सुनने लग जा रहा है। तो इफेक्ट हो सकता है आपके बिना बोले ही वहां तक पहुंच जाए। तो जब कभी भी आप अपने इमोशंस को हैंडल करना चाहें, पॉज लेकर हर एक अफर्मेशंस, होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, क्यों बोला जाता है, ताकि आप समझ सके हर सिचुएशन में कि माफी आप क्यों मांग रही हैं। इसका भी बहुत जो होपोनोपोनो करते हैं, इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इसी चक्र से है। यस, होपोनोपोनो का तो पूरा ही कनेक्शन विशुद्धि चक्र से है, क्योंकि आप मन में तो बोल ही लेते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप लिख भी लेते हैं, है ना, राइटिंग होपोनोपोनो, वॉकिंग होपोनोपोनो, विजुअलाइजेशन में भी आप माफ कर देते हैं, आप शुक्र कर देते हैं सबका कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा किया। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने से आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड ट्रैवल्स टू n नंबर ऑफ प्लेसेस बिकॉज इट इज अ स्पेस। साउंड पूरी ब्रह्मांड का जो उद्गम था वो ओम की ध्वनि से हुआ था। तो अभी भी कहते ना स्पेस में ओम, और इसका बीज मंत्र भी क्या है, हम। तो आप ब्रह्मांड की ही ध्वनि है, इसके भीतर भी ब्रह्मांड की ही ध्वनि है। तो जब कभी भी आप होपोनोपोनो भी बोलते हैं, आई एम सॉरी, अब आपने जाके तो बोला नहीं, लेकिन आपने अगर सिचुएशन को विजुअलाइज किया और आपने विशुद्धि चक्र को यूज किया और स्क्रिप्टिंग प्रॉपर कर ली। मेन इज द स्क्रिप्टिंग।
वहीं पर जाकर लोग बाग समझते हैं होपोनोपोनो तो बड़ा सिंपल है, 4 सेंटेंस है, इसे बोलने के लिए क्या कोर्स करना। स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप माफी खुद से मांग रहे हैं, आप माफी उससे मांग रहे हैं, आप माफी सिचुएशन से मांग रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं उस माफी को मांग कर, क्या ग्रोथ चाहिए आपको। सो विशुद्धि चक्र का काम है कि आप अपनी आवाज को सुन सकें। अगर आपको अपनी आवाज ही पसंद नहीं, आपको अपने एडवाइजेस ही पसंद नहीं, आपको अपने सजेशंस ही पसंद नहीं, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसी और को पसंद आएगा। तो बेस्ट वे इज टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बातें करना। और मिरर के सामने खड़े होकर हम क्या कहते हैं, हम खुद से बातें करते हैं। तो 2 तरीके जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऑफ कोर्स लिखना बहुत अच्छा है, सबके पास टाइम नहीं है, आप बुक्स कैरी नहीं कर सकते हर जगह, आप ऑफिस में रखेंगे घर पर भूल जाएंगे, घर पर लिखेंगे ऑफिस नहीं लाएंगे, आप 24/7 कहाँ पर हैं आपको पता नहीं, लेकिन आपकी आवाज तो आपके साथ है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हों और अगर आप अपने विशुद्धि चक्र को अनब्लॉक कर लें, आपका विशुद्धि चक्र सारे सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में 100% सक्षम है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन 100% सक्सेसफुल रेट्स पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि 99.9% मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करती है। और मैनिफेस्टेशन वर्क करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो एवरी सिंगल सेकेंड्स भूलते हैं चीज़ों को। आप अभी कुछ बोलेंगी, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगी, तो उसको रिपीट में लाने के लिए आपको रेगुलरली बोलना पड़ता है। हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशंस देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, थोड़ी देर के बाद ही वो इंसान भूल जाता है। या तो कहते हैं ना, या तो तुम कहीं लिख लो उसको या फिर उसे बार बार रिपीट में ताकि आपको ये याद रहे। 108 टाइम्स आप रिपीट कीजिए, 1001 मंत्रों का उच्चारण कीजिए। तो ये सब क्यों बोला जाता है? आप योग में भी देखेंगे, मंत्रों के द्वारा बहुत सारे ग्रह आप अलाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर काल्प सर्प दोष है, राहु काल चल रहा है, अनगिनत जितने भी आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है, मून स्ट्रांग नहीं है, आपका गुरु स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम बीज मंत्र को ही तो बोलते हैं। हम बोलते हैं तो क्या होता है? ध्वनि के प्रभाव से आपकी ऑरा में, आपके इर्द गिर्द के जितने भी आपके स्पेस है, उन सब में वो ध्वनि पहुंचती है और वही आपको सुनाई भी देती है, आपके सेल्स तक पहुंचती है और वो प्रभाव डालती है कि जैसे चक्रों को आप अलाइन करते हैं, आपके शरीर के भीतर ही सारे ग्रह, 9 ग्रह भी आपके भीतर है, 7 ग्रहों की तरह। तो ध्वनि के द्वारा, शब्दों के द्वारा आप उन सब को अलाइंड और हील कर सकते हैं। तो विशुद्धि चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप उससे प्रेम भी फैला सकते हैं, नफरत भी फैला सकते हैं, किसी को उलझा भी सकते हैं, समस्याओं को सुलझा भी सकते हैं, गीत गा भी सकते हैं, और आप चाहें तो किसी का बहुत ही खूबसूरत पल बर्बाद भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत एक्चुअली में तो लोअर चक्रास पे करनी होती है, क्योंकि ये अपर चक्रास तक पहुंचने से पहले अगर लोअर चक्रास आपके बैलेंस्ड हो गए हैं तो ये नेचुरल हो जाएगा, तो ये नेचुरल हो जाएगा। राइट। बहुत 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 अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं। अब जैसे आपने पॉडकास्ट वाली बात की थी कि तुम्हें ये काम करना है, तो मुझे ये भी चीज़ समझ में आती है कि हाँ, मुझे ये भी काम करना है। एंड आई थिंक ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मेरी ऑडियंस को तो करता है। नेचुरल है कि हम लोग इतने सारे डिस्कशंस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी होती है, लेकिन आपको नहीं पता है, मैं अपने हर एक पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ और मुझे आज मेरी चीज़ के लिए भी जानने को मिल गया। तो वो मैं दिल से कह रही हूँ, थैंक यू सो मच मैम, मेरी इस जर्नी को भी इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए और मेरी ऑडियंस को भी हमेशा एक सही रास्ता दिखाने के लिए थ्रू, अगर हम सीरीज़ की भी बात करें तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।